अफजल गुरु का जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है उसमें अफजल गुरु के रिलेटेड जो है काफी तरह बातें निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें सुनील गुप्ता का कहना है कि अफजल गुरु ने मरने से पहले यानी कि फांसी देने से पहले उन्हें कई बातें कही हैं, जिसमें एक बात उन्होंने कही है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए काम करता हूं। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को MBBS नहीं करवाता, डॉक्टरी नहीं पढ़वाता। और इसमें सुनील गुप्ता का जो है मुख्तलिफ बयान जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें सुनील गुप्ता जो कि एक्स जेलर हैं जिन्हें फांसी जो है एग्जीक्यूट करनी थी, उनका कहना है कि अफजल गुरु के लिए जो है मेरी फैमिली भी रोई है और मैं भी रोया हूं, क्योंकि जब उन्हें फांसी दी जा रही थी उन्हें कोई आइडिया नहीं था। और जब सुबह ही मैं उसके पास गया, हालांकि वॉच में रखना होता है, जब जिसको फांसी दी जाती है उसे बाकायदा तौर पर CCTV के अंडर रखना होता है और जो पहरेदार हैं वो नजर भी रखते हैं। और उसमें जब फजर के वक्त वो वहां अफजल गुरु के पास जाते हैं सुनील गुप्ता, तो वहां पे अफजल गुरु कहते हैं मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं लोगों के लिए काम करता हूं और मैं बाकायदा तौर पर करप्शन के खिलाफ हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अफजल गुरु ने ये भी कहा है कि PUCL के लिए जो है मैं काम करता हूं। PUCL आप पता भी करवा सकते हैं, मैं उसका मेंबर भी रह चुका हूं और मैं बाकायदा तौर पर लोगों के साथ के लिए काम करता हूं। और उसके साथ अफजल गुरु का ये कहना है कि जब उसे फांसी दी जा रही थी उन्होंने एक्स जेलर सुनील गुप्ता से कहा कि जब मुझे फांसी दी जाएगी मैं आपकी आंखों में देखूंगा, और वो तब तक देखूंगा जब तक उसके मुंह पे काला पर्दा नहीं लपेटा जाता। ये जो है एक्स जो है जेलर सुनील गुप्ता का कहना है। और उन्होंने मरने से पहले यानी कि फांसी देने से पहले कुछ सॉन्ग भी गाया, जिसके साफ तौर पर बादल मूवी का एक सॉन्ग है। और बादल मूवी के सॉन्ग में ये दर्शाता है कि लोगों के लिए जीना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए और अपने लिए नहीं बल्कि जमाने के लिए जो है काम करना चाहिए, ये सुनील गुप्ता का कहना है। अफजल गुरु बाकायदा तौर पर उस वक्त एक कैदी तो थे, मगर उन्होंने जो बातें एक्स जेलर सुनील गुप्ता के सामने रखी हैं वो आज वायरल हो रही हैं। और सुनील गुप्ता का कहना है कि मुझे आज तक बहुत वक्त हो गया मैं ये काम करता हूं, और मैं जब अफजल गुरु की फांसी की तैयारी कर रहा था तो तब रस्सा भी नहीं बन रहा था, यानी कि रस्सा टूट जाता था, फिर रस्सा भी नहीं बन रहा था, और उसके बाद जो जल्लाद है वो भी नहीं बन रहा था, और कई सारी परेशानियां जो है वो सामने आ रही थी। उसके बाद सुनील गुप्ता जो है वो खुद ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैं क्या जवाब दूंगा अथॉरिटी को, क्योंकि जो फांसी है वो उन्हें जो है एग्जीक्यूट करनी थी और उसमें बहुत ज्यादा दुविधाएं आ रही थी। इसी के साथ अफजल गुरु ने अपना जो पक्ष रखा, उसने साफ तौर पर यह कहा कि मेरी फैमिली तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना कि बच्चे का ख्याल करे और उसे बाकायदा तौर पर अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करने को कहे। और जब अफजल गुरु ने अपनी आखिरी वक्त पे एक शर्त रखी कि मैं जो है एक्स जेलर सुनील शर्मा के साथ और उनकी टीम के साथ जो है चाय पीना चाहता हूं। और जब चाय पी के वो अफजल गुरु फांसी के लिए निकलते हैं और उस वक्त गाना दोहराते हैं बादल मूवी का, और बादल मूवी के गाने में साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लोगों के लिए जीना चाहिए और लोगों के हित में काम करना चाहिए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट आया है एक्स जेलर सुनील शर्मा का, उसने भी साफ तौर पर कहा है कि अफजल गुरु की ये बयानबाजी जरूर थी कि मैं एक टेररिस्ट नहीं हूं, आप मेरा मालूम कर सकते हैं, मेरा पता कर सकते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करता हूं और करप्शन खत्म करने के लिए काम करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं, और मैं एक PUCL कमेटी का जो है मेंबर भी रह चुका हूं और लोगों के लिए बाकायदा तौर पर सोच रहा था। और आपको बता दूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है। और जो सुनील गुप्ता हैं जो एक्स जेलर रह चुके हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि जब वो घर गए और वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर रोए, क्योंकि आज तक सुनील गुप्ता ने ऐसी फांसी नहीं देखी थी जिसमें एक शख्स खुद ही जो एतराफ करता है और खुद ही कहता है हंसते हंसते कि लोगों के लिए काम करना चाहिए बल्कि खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा इंटरव्यू जो है द लल्लन टॉप ने किया है, उसमें सुनील गुप्ता खुद ही अपनी जुबानी जो है ये पूरी कहानी बयान करते हैं और इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है उनकी पूरी कहानी। मजीद आप क्या राय रखते हैं? देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।